ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। शांतिपूर्ण और सुखी जीवन के लिए अमूल्य सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की प्रेरणादायक पुस्तक जीना सीखो से तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। छिपा हुआ सत्य क्या है? आत्मविश्लेषण का अभ्यास। जीवन में हमारी सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आत्मविश्लेषण तथा अतीत का अवलोकन व्यक्तित्व के विकास तथा भविष्य के निर्माण में सहायक होते हैं। संत महात्मा कहते हैं, मन का बारीकी से निरीक्षण करो, दिन भर के भले बुरे कर्मों का पूरा हिसाब रखो। रोज हिसाब रखे, पिछले कुछ दिन कैसे बिताए, क्या मौकों का पूरा लाभ उठा सका, कहाँ क्या और कैसे भूल हुई। आगे से समय का सदुपयोग करते हुए कर्तव्य का उत्साहपूर्वक पालन करो। मित्रों, परिचितों तथा पड़ोसियों के साथ सहयोग करो। जीवन में निखार लाने के लिए आत्मविश्लेषण से दोषों को त्यागने तथा गुणों को अपनाने का प्रयास करें। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए शुरू में सहज, सरल तथा अल्पावधि के अभ्यासों को ही अपनाना उचित होगा। एक मनोवैज्ञानिक का कहना है, अनियमित जीवन बिताने वाले से अधिक कोई दुखी नहीं। एक मनोवैज्ञानिक का कहना है, अनियमित जीवन बिताने वाले से अधिक कोई दुखी नहीं। उसका आधा जीवन मूल्यवान समय के नष्ट होने के पश्चाताप में ही बीत जाता है। उचित दैनिक कर्मों को सहज भाव से करते हुए अपने स्वभाव का अंग बनाए। स्वामी जगदात्मानंद जी कहते हैं, अब इस महत्वपूर्ण विचार आत्मविश्लेषण का अभ्यास, सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन का अभ्यास, इस विचार के बारे में स्वामी जगदात्मानंद जी की बातें सुने। आत्मविश्लेषण का अभ्यास। अनुभवी लोग हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आत्मविश्लेषण तथा अतीत के सिंहावलोकन पर बल देते हैं और स्वयं हमें ही अपने भविष्य का निर्माता कहते हैं। वन में चलता हुआ सिंह बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता है, इसी को सिंहावलोकन कहते हैं। हमें भी अपने पूरे दिन के कार्यों का सिंहावलोकन करना चाहिए। संतों द्वारा रचित भजनों में भी नियमित अभ्यास को महत्व दिया गया है। सिंहावलोकन की क्रिया मानो किसी भी उत्तम कार्य के नियमित अभ्यास के लाभों का प्रतिदिन हिसाब रखने के समान है। सिंहावलोकन की क्रिया मानो किसी भी उत्तम कार्य के नियमित अभ्यास के लाभों का प्रतिदिन हिसाब रखने के समान है। दास कवि कहते हैं, मन का बारीकी से निरीक्षण करो, दिन भर के भले बुरे कर्मों का पूरा हिसाब रखो। हर दिन के अंत में हमें विचार करना होगा, पिछले कुछ दिन मैंने कैसे बिताए, सुअवसर मिलने पर मैंने उनका कैसा उपयोग किया, मौकों का लाभ मैं क्यों नहीं उठा सका, मुझसे क्या और क्यों भूल हुई, मैं अपने कल के समय का कैसे सदुपयोग करूंगा, मैं अपने कल के समय का कैसे सदुपयोग करूंगा। क्या आज के अपने कार्य मैंने केवल मजबूरीवश किए अथवा स्वयं ही अग्रसर होकर उत्साहपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया। क्या उन्हें और भी उत्तम रूप से संपन्न किया जा सकता था। मित्रों, परिचितों तथा पड़ोसियों के साथ मैंने कितना सहयोग किया। हमें स्वयं से ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए और अनासक्त भाव से अतीत का निरीक्षण करके अपने आचरण में समयानुसार उचित परिवर्तन करना चाहिए। जैसे दर्पण में स्वयं को देखकर अपने सौंदर्य में निखार लाया जाता है, वैसे ही जीवन में निखार लाने के लिए हमें आत्मविश्लेषण की भी आदत डालनी चाहिए। इससे हमें अपने उन दोषों को त्यागने में सहायता मिलेगी जो हमारे तथा दूसरों के लिए भी अवांछनीय है।
अपने को उन्नत करने वाले गुणों का विकास करना संभव है। अपने को उन्नत करने वाले गुणों का विकास करना संभव है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने अनुभवों के आधार पर यही घोषणा की थी। आदतों के विकास के आरंभ में ही अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। हवा में उड़ने की चेष्टा करने के पूर्व भूमि पर ठीक से चलना सीख लेना आवश्यक है। पहली ही चेष्टा में यदि कोई बड़ा भारी बोझ उठाने की कोशिश करे तो वह निराश होकर अगला प्रयास ही नहीं करेगा। वस्तुतः प्रथम प्रयास की सफलता ही बाद के प्रयासों के लिए टॉनिक का कार्य करती है। अतः आरंभ में सरल, सहज तथा अल्पावधि के अभ्यासों को ही अपनाना उचित होगा। एक मनोवैज्ञानिक का कहना है, एक साइकोलॉजिस्ट का कहना है, उस व्यक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भी दुखी न होगा जिसने जीवन में कोई विशेष आदत नहीं डाली है, जिसका सुबह उठना, रात को सोना, भोजन करना इत्यादि सभी कार्य अनिश्चित तथा अनियमित है और जिसे दैनंदिन जीवन के प्रत्येक कार्य करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। उसका आधा समय यही सोचने या पश्चाताप करने में बीत जाता है कि क्या करना चाहिए था या कितना मूल्यवान समय नष्ट हो गया। जब वह सचेत या जागृत अवस्था में हो तब तो उसे उचित कर्म के विषय में बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसे तो दैनंदिन जीवन के कर्म अपने अस्तित्व के अंग के समान स्वचालित, यंत्रवत, सहज भाव से किए जाना चाहिए। यदि किसी ने दैनंदिन कर्मों को सहज आदत नहीं बना लिया है तो उसे तत्काल इसे अपने स्वभाव का अंग बना लेने की दिशा में ध्यान देना चाहिए। ये था आत्मविश्लेषण का अभ्यास, स्वामी जगदात्मानंद जी की बातें। कल हम देखेंगे प्रयास ही श्रेष्ठ पूजा है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।